कभी आपने ऐसा आईना देखा है जिसमें आपका प्रतिबिंब आपको ही घूर रहा हो, जैसे वो आप नहीं है? ये कहानी है अनंत की, जो एक एंटीक मॉल से लाया एक रहस्यमयी आईना, और उसने जो देखा वो उसे पागल बना गया। अनंत एक शौकीन कलेक्टर था, पुरानी चीजों का दीवाना। एक दिन पुरानी हवेली के तहखाने से उसे एक आईना मिला, लंबा, भारी, और उसके ऊपर एक अजीब सी नक्काशी, स्पेकुलम डायबोली, शैतान का दर्पण। दुकानदार ने सिर्फ इतना कहा, इस आईने में झांकना मत, खासकर रात 3 बजे। अनंत ने सोचा, यह तो बस एक मार्केटिंग ट्रिक है, लेकिन वो नहीं जानता था उस आईने में लूसीफर की परछाई कैद थी। रात के 3 बजे क्यूरियोसिटी ने उसे खींचा। वो आईने के सामने बैठा और खुद को देखने लगा। कुछ सेकंड बाद उसका प्रतिबिंब मुस्कुराया, लेकिन अनंत ने नहीं। यह कैसे हो सकता है? उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे बदलने लगा। आंखें गहराती गईं, चेहरे पर दरारें, और फिर उसकी ही आवाज में वो बोल पड़ा, तू वही है जो मुझे मुक्त करेगा। मैं तेरा प्रतिबिंब नहीं, तेरा असली रूप हूं। आईने के पीछे से चीखें आने लगी, सैकड़ों, हजारों आत्माओं की। अनंत भागा, लेकिन कमरा बंद था। आईना अब धुंधला नहीं, एक गेट बन चुका था, नरक का द्वार। तू अब चुन सकता है, या अपनी आत्मा मुझे दे, या तेरा असली चेहरा दुनिया को दिखा दूं। अगली सुबह अनंत अपने कमरे में था, लेकिन बदल चुका था। वो किसी से नहीं बोलता था। उसकी मां ने देखा, वो आईने से बात करता था और जवाब में मुस्कुराता था। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग मरने लगे। पहले पड़ोसी, फिर दोस्त, सबके चेहरे आईने में दिखते थे, चीखते हुए। एक रात पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। कमरे में एक ही चीज थी, आईना, और उस पर खून से लिखा था, लूसीफर मुक्त है। अब हर आईना एक रास्ता है। कहते हैं, अब भी जब कोई आईने में गहराई से देखता है और अकेले होता है, तो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है, जो आपसे नहीं डरता, बल्कि आपको खींचता है। तो अगली बार जब आप आईने में देखें, जरा गौर से देखिए, कहीं लूसीफर आपको घूर तो नहीं रहा? Pause, then slow fade out. अगर आपकी परछाई आपसे अलग बर्ताव करने लगे, आईना मत देखना, और हां, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि डर की असली शुरुआत अब होगी।